वेलकम बैक। नाज़रीन, मारूफ तज्जियाकार परवेज होदबॉय जो अक्सर ना करते दिखाई देते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से और कायदे सेक्युलर ना होने के हवाले से, अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कर दी है। यकीनन देर आयत दुरुस्त आयत, क्या बात आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद और यह सबसे बात करेंगे। बड़े सदी के लोगों ने मुसलमानों ने अपने आप को यूं पहचाना, तो मैं इस्लाम को आप इसमें से निकाल दें तो फिर पाकिस्तान, सीधी सी बात, क्या बनाने की जरूरत थी। और मैं नहीं समझ कि अभी भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर मुल्क होना चाहिए। मैंने उनकी सारी तकारीर सुनी है, और सुनी नहीं लेकिन कोशिश की है कि कहां उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को सेक्युलर रियासत होना चाहिए। मुझे कहीं ये नहीं मिला। अगस्त मंदिर, चर्च, as far as citizens of the same state, जब उनसे ये पूछा जाता था कि पाकिस्तान का एक सेक्युलर रियासत, तो वो इस मसले को टाल देते थे। आसम तो जाती जिंदगी में तो जो खाते थे, जो पीते थे, वो आप सब जानते। वो पॉलिटिकल लीडर थे, सच्ची लीडर थे, और उनको पता था कि पाकिस्तान को सेक्युलर रियासत बन, कांग्रेस के सामने क्या करते? क्यों कांग्रेस को तो यही करते, अंग्रेजों को निकाल और एक सेक्युलर रियासत कायम कर। तो अगर पाकिस्तान को भी सेक्युलर होना है, फिर कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को तो जीत ही। लिहाजा ईमानदारी के साथ देखिए, हम अपने आप को बहुत, कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान को नहीं, वो अपने दिल में जरूर चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि वो दिल में चाहते थे, लेकिन मुंह से कभी नहीं कहा। जनाब भाई को सेक्युलर होने के कितना उनके दिली ख्वाहिशात, दिल में झांकते हैं, दिली ख्वाहिशात। और पहली बात तो उन्होंने कहा है कि कायदे आजम टालते थे नहीं। हाँ। जिस वक्त कायदे आजम की 11 अगस्त की तकरीर आई है जी, तो कायदे आजम ने कराची बार के सामने जब खिताब किया है जी, तो कायदे आजम ने फिक्रा बोला है कि देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग मिसचीफ। बहुत सारे लोग हैं कि जो शरारतें कर रहे हैं कि हम that we will abandon शरिया लॉ, कि हम शरिया लॉ को छोड़ देंगे। जी, कायदे आजम ने कमाल बात की है। शरिया लॉ इज एप्लीकेबल टुडे, as applicable today as it was 1300 years ago। ये वैसे ही नाफिजुल अमल है जितना 1300 साल, इसने तकरीर में 1300 साल पहले था। इस तकरीर में उन्होंने कुछ और दो चीजें भी कही। उन्होंने कहा था कि बुनियादी तौर पर कायदे आजम ने हमेशा ये कहा है कि ये दो तहजीबों का मसला है। तो खुर्रम अब्बासी का पहले तकरीर थी, उसको रेफर कर रहे थे कि खुर्रम अब्बासी ने कहा ये माशी जरूरियात थी। उन्होंने कहा माशी जरूरियात नहीं थी, और बड़ी ठीक बात की है। कौन मेरे ख्याल हमजा अली बासी, तो हमजा अली बासी, हमजा अली बासी उन लोगों में से हैं जो आजकल नए सेकुलर हुए हैं। जी हाँ, जिनको बहुत खुमार, जिनको बड़ा खुमार चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं ये इकोनॉमिक रीजन थी। और मैं कई दफा कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक रीजन कहते हो तो आप 10 लाख शहीद का मजाक उड़ाते। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई लोग जो थे, बहन भाई तो नहीं थे लेकिन माँ बाप, उनके बहन भाई, सब लोग थे, जब हिजरत करके चले थे तो आधा खानदान उनका कटा था, इसलिए नहीं कटा था, इकोनॉमिक रीजंस थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या उनको जवाब दिया है कि नहीं, कायदे ने हमेशा दो तहजीबों की बात की। और फिर उन्होंने कहा कि सेकुलर थे अपनी जाती जिंदगी के अंदर। पहली बात यह है कि सेकुलर जाती जिंदगी में नहीं होता, सेकुलर नजरियात से होता है। नजरिया बिल्कुल और चीज है। आप नमाज भी पढ़ते हो लेकिन आपका नजरिया अगर सेकुलर तो आप सेकुलर है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप नजरिया सेकुलर नहीं है और आप जो मर्जी करते रहे, आप नजर आएंगे। ये देर वाली बात तो नहीं, हुआ क्या है? और हुआ ये है कि अब डिफेंड नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि गलत बोल रहे हैं, किसी के पास कोई डिफेंस, क्योंकि गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने
قائد اعظم کی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن آج سے 3 سال پہلے نکالا تھا جی. کہ پاکستان کے اندر سارے محکمے انگریز نے بنائے. ایجوکیشن انگریز، ایجوکیشن انگریز نے، ریلوے انگریز نے، پوسٹل. ایک محکمہ تھا جو قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اور علامہ اسد کو اس کا سربراہ بنایا تھا، اور 4 بنیادی کام دیے تھے. ایک ایسا آئین کا ڈرافٹ تیار کرنا کہ جو اسلامی بنیادوں پہ ہو، ایک اسلامک اکنامک سسٹم کو بنانا تاکہ نافذ، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کو بنایا جائے، اور علامہ اسد نے کہا تھا تمام سکول کالج 2 سال کے لیے بند کر دو، اور 5واں یہ تھا کہ اسلامک ویلفیئر سسٹم، چوتھا یہ تھا کہ اسلامک ویلفیئر سسٹم. سب سے بڑی بات ہے قائد اعظم کی آخری جو تقریر ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں کھڑے ہو کے کی ہے کہ میں کیننس observe the research work of the State Bank of Pakistan, that it should evolve a system according to Islamic. آپ آگے پتہ کیا تھا؟ علامہ قائد اعظم ویسٹ کا کتنا بڑا ناقد ہے. وہ کہتے ہیں کہ the western system has created such a mess that only a miracle can save it. اتنا گند پھیلا دیا ہے ویسٹرن سیولائزیشن نے کہ اب کسی کوئی معجزہ اس کو بچا سکتا ہے. تو یہ قائد اعظم کی اب باتیں، وہ بات کہتا ہے کہ میں نے ساری تقریریں دیکھی ہیں، مجھے کہیں سیکولر کا لفظ نہیں ملا. اب مجھے میرا جی چاہتا ہے میرے وہ سارے دوست جو کالم لکھ کے جو جن کو ہلکان ہوئے جاتے ہیں، کم از کم حود بھائی سے عقل سیکھ لے. کم از کم حود بھائی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، دیکھ رہا تھا کسی ایک شو میں، ان کا نام بہت ڈیفینڈ، ساری زندگی گزر گئی ہے ان کو. قائد اعظم جی سیکولر تھے، فلانا تھے، سیکولرزم لانا چاہتے تھے، فلانا لانا. حود بھائی نے اتنا عرصے کے بعد ان کو عقل سکھا دی ہے کہ بھائی یہ کالم جھوٹ کے کالم مت